कैकेयी के भवन में जाकर के महाराज दशरथ बोले, जाई निकट बोले नृपवाने, कहिए प्रिया के ही है तू रिसाने। हे मेरे प्राणों के प्रिय कैकेयी, किसके प्रिय? किसी को भी अपने प्राणों से प्रिय और कुछ नहीं है। आदमी अगर कुछ को बचाना चाहेगा कि हम मरेगा, हर लोग यही मनाएगा कि मैं जब हे भगवान मैं मरूं ना, मैं अमर हो जाऊं। जैसे सब राक्षस वरदान मांगते थे, हे प्रभु हम काहू के मर ही ना मारे, हमें अमर कर दो। और मरे सब के सब मर गए, कोई बचने वाला नहीं। इसी प्रकार दशरथ जी बोले, महारानी किस प्रकार से आप नाराज हैं? हे मेरे प्राण के प्रिय कैकेयी, बताइए। अनहित तोर प्रिया के ही कीन्हा, के ही दुई सिर के ही जामो चढ़लीहा। हे भामिनी, हे देवी, रानी, अरे रानी कहिए आपका अनहित कौन किया है? क्या बात है? कारण क्या है? किस प्रकार से सच्चाई है? बात क्या है? दशरथ जी बोले, ओ महारानी, मैं कौन होती हूँ आप मुझे मनाने आए हैं? आप मेरे आंखों से दूर हो जाइए, मैं लगती कौन हूँ? दशरथ जी बोले, मैं आपका पति हूँ। अरे कौन पति? कैसे पति? बोले, कैकेयी मैं आपका बहुत आदर सम्मान करता हूँ, बहुत आपसे प्रेम करता हूँ। बोले, हाँ आप प्रेम करते होंगे मेरे सवत कौशल्या से, हमसे प्रेम नहीं करते होंगे। आप हमसे क्या प्रेम करेंगे? महाराज आप कहते हैं प्रेम करते हैं। क्या आप यही प्रेम करते हैं? पूरी अयोध्या में बाजा बजा रहे हैं, सबको नचवा दवा रहे हैं। क्या आपने मुझसे एक बार भी कहा कि कैकेयी तुम्हारी क्या इच्छा है, राम राजा बन जाए या नहीं? दशरथ जी बोले, हाँ मैंने तो नहीं पूछा, तुम्हें किया। तब आप क्या प्रेम से करते हैं? हे महाराज आप धर्म धुरंधर बनते हैं, आपका धर्म कहाँ गया? आपने मेरे साथ जब 7 फेरा लिए थे तब 7 वचन आप हमसे लिए थे और 7 वचन आपसे मैं भी ली थी। हे स्वामी, कोई भी शुभ कार्य करेंगे तो बिन पूछे हमसे नहीं करेंगे। जितना आधा आपका अधिकार है उतने आधा मेरा भी अधिकार है। कहाँ आपका धर्म गया महाराज दशरथ? कैसे धर्म धुरंधर है? धर्म पत्नी को आपने जब धर्म नहीं बताया, कौन से प्रेम की बात कर रहे हैं? महाराज कोई बात नहीं, कोई बात नहीं महाराज, गलतियां होती रहती हैं। महाराज मैं नाराज नहीं हूँ, मेरे नाराज होने का कोई कारण नहीं है। कैकेयी बोली, तब महाराज बोले, नहीं तुम्हारे केस बिखरे हैं, आभूषण सब जमीन पर पड़े हैं, वस्त्र तुम्हारा जहाँ का तहाँ है, न होठों पे लाली है, न कान में बाली है, न आंख में कचरा है, न बाल पे कचरा है। ये तुमने कैसा दशा बना ली कैकेयी? कैकेयी अपनी ऐसी दशा बना ली थी मानो जैसे कोई छोटा कबाड़ के उसे मारा हो, पूरे बाल बिखरे हुए हैं। जानते हैं, बुरा मत मानिएगा, हमारे सनातन धर्म में बहू बेटियों को और बहन बेटियों को देवी का रूप कब माना जाता है? जब एक सुहागिन बहन बेटी अपना सोहो श्रृंगार करके अपने पति के सामने जाए, उसमें उसे देवी का रूप माना गया है। उसमें वो देवी का रूप है, माँ दुर्गा का रूप का है, जिसमें मेरे माँ दुर्गे भवानी, मेरी दुर्गा वाली माँ सोहो श्रृंगार करके अपने सब हाथों में गदा तलवार लेकर के जब श्रृंगार करके विराजमान होती है, उसमें मेरे माँ बहनों का रूप लगता है। लेकिन हमारे समाज में कुछ माताएं बहनें अपने धर्म को, अपने संस्कृति को पहचान नहीं सकती। शुक्र था कि झांसी वाली रानी के समय में मोबाइल नहीं था, नहीं तो वो बेचारी अंग्रेजों से क्या करती, मोबाइल में ही उनका जीवन चला जाता। जैसे आज मोबाइल में हमारे अधिकतर बहन बेटियों का और श्रोताओं का भी, सिर्फ बहन बेटियों का ही नहीं, अपितु एक बच्चा का भी मोबाइल के कारण भविष्य बर्बाद हो रहा है। कुछ बच्चे गेम खेल करके बर्बाद हो जाते हैं। समझिए,
मीडिया प्रणाली मोबाइल आज के समय में जितना जरूरी है उतना मजबूरी भी है। अगर नहीं मिलेंगे तो आपका सारा का सारा काम रुक जाएगा। लेकिन व्यक्ति ले रहा है तो जरूरत बना के नहीं, उसे मजबूरी बना के ले रहा है। यदि जरूरत से बना ले काम बन जाता है। अगर मोबाइल नहीं होता तो हमारे देश में आज भी झांसी वाली रानी संस्कृति रहती। लेकिन हमारे समाज में मोबाइल आ गया, आधे से अधिक सांस्कृतिक मेला नष्ट हो गया मेरे धर्म का। हो गया कि नहीं? कहने वाली बात नहीं, सब लोग देख रहे हैं, ये छोटी मोटी बात है। राधे राधे। उसी प्रकार हे कैकेयी महारानी, क्या चाहिए? अनहित किया किन्हा, क्या आपका कौन अनहित किया? क्या चाहिए? अगर कुछ मांगना हो तो मांगो, मैं अधिक देने के लिए तैयार हूँ। जब मांगने की बात आ गई, पहले तो कैकेयी कुछ नहीं बोल रही थी। जानते हैं हमारी माताएं बहनें कब असली चीज जो अंदर है वो कब होती है? जब पुरुष ज्यादा उनके आगे झुक जाता है, ज्यादा प्रेम जताने लगता है, तब वो अपनी बात रखने के लिए तैयार हो जाती है। एक औरत यदि चाहे कि मुझे इसी बात पर अडिग रहना है तो चाहे कुछ भी हो जाए, औरत चाहेगी तो बने हुए घर को 1 मिनट में नर्क बना देगी और 1 मिनट में नर्क के घर को स्वर्ग भी बना सकती है। ऐसी मेरी माताओं को हमें क्षमता है। जैसा कैकेयी ने 1 मिनट में अयोध्या को नर्क बना के रख दिया। एक नारी चाहे तो अपने बसे हुए घर को उजाड़ करके नर्क बना सकती है। और हे रानी, आपका अनहित कौन किया है? आपको कोई कुछ बोला है क्या? अगर कौशल्या ने कुछ बोला हो तो बताइए, या सुमंत्र ने कुछ बोला हो, या अयोध्या की प्रजा ने कुछ बोला हो, कोई कुछ बोला हो तो हो। हे महारानी, राम ही देय काल जुगराजो, सजन सुलोचन मंगल साजो। हे रानी, कल मैं राम को राजा बनाऊंगा और आप जल्दी से सोहो श्रृंगार करके आ जाओ। और हे रानी, आकर के मेरे बगल में बैठ जाइए, मेरे बामन हाथ में पर बैठ जाइए सोहो श्रृंगार करके। ये आपके न आंख में कजरा है, न होठ पे लाली है, न कान में बाली है, न केस पर गजरा है। आपका ऐसा रूप मुझे डरा रहा है। हे महारानी, आप केस को बार पर झाड़ करके आइए, केस सवार लीजिए, गजरा लगा लीजिए, आइए। अब जो मांगेगी मैं आपको दूंगा। कैकेयी महारानी बोली, महाराज आप जब से आए हैं तब से शोर पे शोर करते जा रहे हैं। आप मुझे परेशान कर दिए हैं। आप आज तक दिए क्या है ये बताइए तो? आप क्या दिए हैं मुझे आज तक? मांग पाए कहूं ही पिया, कहूं ले हुए देहु कहूं वरदान दुई तेरी पावत। क्या मांगू? आज तक आपने मुझे दिया क्या है? महाराज, अगर आज तक आपने मुझे कुछ दिया होता, मानिए अगर कुछ आपने दिया होता तो मैं आपसे मांगती, लेकिन महाराज आज तक आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया। सो 2 वरदान मेरा कर्ज है, कर्ज भी मांगने मुझे सब कुछ लग रहा है। क्या मांगू? आप पता नहीं कैसे धर्मात्मा है, कैसे धर्म धुरंधर है, अपने आधी बात हमको बताते भी नहीं, 2 वरदान भी मांगे देते भी नहीं, और बोलते हैं अपने आप धर्मात्मा है। महाराज आपकी लीला आप ही जाने। कैकेयी बुरी तरीके से महाराज को दशरथ को फंसा दी बात में। महाराज बड़ी विद्वान होकर के भी वो कैकेयी के आगे घुटनों पर हो गए। बड़े प्रकार से तब दशरथ जी बोले, हे रानी, यदि आपको संदेह है कि 2 वरदान नहीं मिला तो रंकुल रीत सदा चली आई। अरे महारानी, क्या आपको मेरे मर्दानगी पर शक है क्या? क्या आपको ये पता नहीं मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ? क्या महारानी, जो कहा सो किया, बस एक बात मर्दों में है, हम वो मर्द नहीं महारानी कैकेयी, हम अयोध्या के, हम दधीची के वंश, रघुकुल के वंश के।
महाराज हैं, जो कहते हैं प्राण भले चल जाता है, लेकिन वो करके दिखाते हैं, उसे मानते हैं। इसलिए एक बार मांगिए तो ठीक है, मैं मानता हूं कि आपको बिन मांगे कुछ दे नहीं पाया, लेकिन अब तो मांग लीजिए। दिल चीज क्या है आप मुझे, हे रानी रानी कहती है, हे दशरथ जी आप मेरी कहा मान लीजिए, आप हमको हमारे हाल में छोड़ दीजिए, आप जाइए, मुझे सोने रहने दीजिए। मैं होती कौन हूँ जो आप मुझे मनाने आए हैं? अरे आपकी पत्नी तो कौशल्या है, अगर मैं होती तो आप मुझे पहले बता चुके होते। दिल चीज क्या है आप भी अब जान लीजिए। राजा बस एक बार अपने रानी का कहा मान लीजिए। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। महाराज बस एक बार मेरी कहा मान लीजिए। क्या आप चले जाइए, मेरे निगाहों से दूर हो जाइए। दशरथ बोले, फिर कहते हैं महारानी क्या आप यह बात अपने हृदय से, हृदय की गहराइयों से बोल रही हैं कि मैं आपसे अलग हो जाऊं? कैकेयी बोली, महाराज क्या आपको मैं मजाक से कर रही हूँ क्या? आज महाराज आपको हो क्या गया है? आज कैसी वितान बात कर रहे हैं? जो मैं कह रही हूँ समझ नहीं रहे, जो आप कह रहे हैं वो मैं नहीं समझ रही हूँ। ये चक्कर क्या है महाराज? आप हमको अपना रानी भी नहीं मानते और बोलते हैं कि प्रेम करते हैं, ये भी बात मैंने छोड़ दिया। दूसरी बात मैं ये भी बोल रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे जीने दीजिए चैन से। आप मुझे जीने भी नहीं दे रहे, मुझे परेशान करके रखे हैं। कैकेयी मांग मांग। महाराज मैं क्या मांगू? मुझे पता है आप बोलते हैं, अभी आपने महाराज बोला दशरथ की मर्दानगी में कमी है क्या? मतलब मुझे आपके बात पर विश्वास है, आप वो मर्द हैं जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन महाराज मुझे अब भी मर्दों पे भरोसा नहीं होता। तब सब बोले, महारानी आप ये मत भूलिए कि आप मेरी धर्म पत्नी हैं। कैकेयी फिर उठाकर दशरथ जी को बात से दबा दी। महाराज अब दोबारा रानी मत कहिएगा मुझे, मैंने पहले बोल दिया कि मैं होती को मुझे मनाने आए हैं। महाराज आप बड़े प्रकार से संवाद चला चुकी महारानी का दशरथ जी का। दशरथ जी बोले, अच्छा अगर आप चाहती हैं कि मैं चला जाऊं तो मैं चला जाऊं, मैं सत्य चला जाऊं? बोली महारानी बोली, यदि नहीं जाना चाहते तो आज वरदान देना पड़ेगा। 2 वरदान भूख सब खाती। आपको महाराज याद है, मैं 2 वरदान मुझे देने के लिए आपने मुझसे वचन दिया था कि महारानी, और मैं बोली थी महाराज उचित समय आएगा तो मैं मांग लूंगी। सो महाराज आज समय भी है, सुदिन सुमंगल भी है, पूरे अयोध्या में बधाई भी बाज रही है, संजोग से बाजा लगाने वाले भी आ गए हैं, नाथ रिश्तेदार मेहमान भी, देवी देवता सब आ गए हैं। दोबारा निमंत्रण देकर किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। महाराज यही समय है
राम को राजा न बना करके। दशरथ जी बोले, यार राम को राजा न बना करके मतलब? बोले महाराज कुछ नहीं, राम को राजा नहीं महाराज, मतलब कहने का मतलब ये था महाराज। दशरथ जी तो समझ रहे हैं कि कुछ अलग करना चाहती है। बोले नहीं महारानी कैकेयी पूरी बात बताइए, पूरी बात। बोले महाराज ऐसे में मांगने वाली नहीं हूँ। दशरथ जी बोले अभी तुमने बोला कि राम को राजा मत बनाइए, तब क्या? बोले नहीं मैं तो बोली ही नहीं महाराज, आपको सुनने भ्रम हो गया, मैं तो दूसरा कुछ मांगने वाली थी। दशरथ जी बोले मांगो। बोले ऐसे नहीं मांगूंगी, भूपति राम शपथ जब कर रही तब मांगे, मुझे वचन न कर रही। महाराज आप राम की शपथ खा लीजिए। दशरथ जी बड़ा भड़के इसके बात पे कर देंगे। दशरथ जी बोले, कई बोली महाराज यदि शपथ खाएंगे तभी मैं वरदान मांगूंगी, वरना ऐसे वरदान मैं तो मांगूंगी नहीं। इसीलिए मैं कह रही हूँ मुझे चैन से जीने दीजिए, क्योंकि ये जीवन बड़ा अनमोल है। मैं आपको ना कुछ बोल रही हूँ, ना डांट रही हूँ, ना कुछ कह रही हूँ, आप मुझे जीने दीजिए, आप अपना काम करिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। तब महाराज बोले अच्छा ठीक है कैकेयी, तेरे सामने खाता हूँ सौगंध राम की। लेकिन सौगंध खाने से पहले महाराज बोले, हे रानी आप तनिक जा करके अपने महल में और समूह श्रृंगार करके आइए, जैसे मैं जी भर के आपसे दीदार करूं, आपसे प्रेम करूं, आप मेरे बगल में बैठिए, आपको मैं देखूं और आप मुस्कुरा करके मुझसे मांगिए और मैं भी मुस्कुरा करके आपको मैं दूंगा। इस भेष में मैं आपको कुछ दे नहीं सकता। कैकेयी बोली महाराज आप कितने सच में मुझे कितना प्रेम करते हैं महाराज। हाँ कैकेयी बोली महाराज आप धन्य हैं महाराज, मुझे तो यकीन ही नहीं था कि मेरे इतने अच्छे दिन आ जाएंगे। जिस महाराज को मैं इतना अधर्म बोल रही थी, इतना मैंने क्या क्या नहीं बोला अपने महाराज को, लेकिन महाराज आप धन्य हैं। मैं बहुत बड़ा पापी नीच हूँ, कपटी हूँ, मैं महाराज आपको समझ नहीं पाई और मैंने भला बुरा क्या क्या नहीं बोली। दशरथ जी कुछ समझ नहीं पाए। कैकेयी मीठी मीठी बात करके गई और अपना समूह श्रृंगार करके आ गई। आ करके कैकेयी बड़े प्रकार से केस लहराते हुए, बाल साड़ी का पल्लू यहाँ हाथ पे लिए हुए, अपने बाल को आगे करके खूब महारानी माता कैकेयी झूमते हुए आ रही है। बोली स्वामी कैसी लग रही हूँ? दशरथ जी बोले अरे प्राण प्रिय, हे मेरे प्राणों के प्रिय महारानी, अरे मेरी रानी, आज तो आप वो लग रही हैं जिसे देख करके कामदेव भी शर्मिंदा हो जाए। आप इतनी सुंदर लग रही हैं। जानते हैं माताओं बहनों का थोड़ा सा तारीफ कर देंगे तो फूल करके गुलजार हो जाएंगे। देखिए यही की माताओं बहनों की नहीं, अपने माताओं बहनों की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे नारी चरित नारियों की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोगों को क्षमा करिएगा, ये महारानी कैकेयी की बात मैं बता रहा हूँ, न कि आप लोगों का। कहने का मतलब देखिए किसी विद्वान चाणक्य ने ब्राह्मण तथा चाणक्य जी ने बताया कि स्त्री की कमजोरी मुस्कान है। क्या है? मुस्कान स्त्री की कमजोरी है। जैसे सुपुर्खा जा करके बोली अरे वो सामने तुम सब पुरुष ना वो सब बना दी यह भाग्य की रची बेचारी, बिना हंसी का हंसी हंसने लगी राम जी को देख करके। राम जी तो समझ गए यह अधर्म नारी है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने, ऋषियों मुनियों ने कहा कि जिस पराये पुरुष को देख करके हमारे सनातन धर्म की बहन बेटी अगर मुस्कुरा देती है तो कहीं कहीं विद्वान उनको सीधे सीधे गलत बताते हैं। इसलिए ये माताओं बहनों की मुस्कुराहट क्या है? कमजोरी, अधर्म है। इसीलिए बाबा ने गोस्वामी जी ने बताया कि मुस्कुराओ उसके सामने जिससे आप परिचित हैं, अपरिचित से मुस्कुरा नहीं सकते, ये अधर्म है। सुपुर्खा का प्रसंग आगे आएगा, बड़ा अच्छा चरित्र लगेगा। आप सभी तो जानते ही हैं। इधर बड़े प्रकार से कैकेयी आई, बोली स्वामी आज मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज मेरे प्राणनाथ मुझे कुछ देने वाले हैं। हे स्वामी क्या मेरा शुभ समय आ गया?
कैकेयी हंसी बोली महाराज आप सच में हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हंस गए, ठहाका लगा दी कैकेयी हंसी, बोली महाराज बहुत प्रेम करते हैं, अब मैं मांग लूं। राजा बोले अरे मांगो देवी, हे मेरे प्राणों के प्रिय, हे मेरे प्राण कैकेयी मांगो। महाराज दशरथ कैकेयी के कानों के ऊपर जो बाल है अपने हाथ से कैकेयी के बालों को ऐसे करते हैं, बोलते महारानी मांगो ना, आपको क्या चाहिए। देखिए दशरथ महाराज का प्रेम देखिए, महारानी कैकेयी के बालों को संभाल रहे हैं, महारानी कैकेयी के बालों को काने के ऊपर चढ़ा रहे हैं हमारा दशरथ जो आगे बाल था। बोले महारानी आपको क्या चाहिए, जो चाहिए आज मांग डालिए, बाद में मौका मिलने वाला नहीं है। तब महारानी कैकेयी बोली सौगंध राम की खा जाइए। दशरथ जी बोले ठीक है, यदि कहती हो तो मैं सौगंध राम की खाता हूँ कैकेयी, आज आप जो मांगेगी वो मैं दे करके पूरा करूंगा। से बोले सीताराम जी महाराज की। कपट स्नेह बढ़ाई बहोरे, कपट करके दे गई, मीठी मीठी हंस करके महाराज से प्रेम जताती है कैकेयी, और कैकेयी के इस चरित्र चाल को महाराज धर्म धुरंधर दशरथ जी समझ नहीं पाते। एक दशरथ अयोध्या में है और एक दशरथ हम सभी आपके बीच में बैठे हैं, यह हम सभी का सौभाग्य है। और एक श्री राम जो है आप लोगों को कथा श्रवण करा रहा है, और एक सीताराम बैठ के कथा सुन रहा है। पुत्र श्री राम, पिता दशरथ, वक्ता श्री राम, श्रोता सीताराम, तो एक बार ताली तो होनी चाहिए। एक बार हमारे मंच में जितने भी आचार्य महोदय गण हैं, इनके सम्मान में आप लोग जोरदार ताली बजा करके इनको आप लोग अपना दुआ शुभकामनाएं दें, क्योंकि अगर ये नहीं रहेंगे तो मैं भी अधूरा हूँ इन लोगों के लिए। बड़े प्रकार से कैकेयी बोली हे स्वामी महाराज अब सावधान हो जाइए, अब मैं जो मांगने जा रही हूँ शायद आपको 11,000 वोट का झटका लगे। महाराज समझ नहीं पाए 11,000 वोट का झटका मतलब, बोले कहीं खड़े खड़े मूर्छित मत हो जाइए, क्योंकि मैं जो मांग रही हूँ वो कोई साधारण नहीं मांग रही हूँ। और हे महाराज जब मैं उंगली दान करके आपकी जान बचाई तो मेरी जान जा भी सकती थी, मुझे एक ही बार लगता तो मैं भी मर सकती थी, इसलिए मैं जो मांग रही हूँ उसमें आपकी जान जा सकती है या तो मेरी भी जान जा सकती है, इसमें कोई निर्णय नहीं ले सकता इसमें किसकी जान जा सकती है, किसकी जान बच सकती है। दशरथ जी इस बात को समझ नहीं पाए, बोले महारानी मांगो। महारानी हाथ जोड़ करके बोली सुनो प्राण प्रिय भावत जी का,
देहु एक बार भारत ही टीका। महाराज जब आपने मुझे मांगने के लिए कह दिया, अब सावधान, अब धीर भी गंभीर पुरुष है आप, धैर्य को मत खोइएगा। और अब मैं हाथ जोड़ करके अपनी दामन अपने पति के सामने और अयोध्या की प्रजा होकर के महाराज धर्म धुरंधर दशरथ के सामने भिखारी बन करके आज मैं मांग रही हूँ। क्या मांग रही हूँ? सुनो प्राण प्रिय भावक जी का, हे मेरे प्राणों प्रिय भाने वाले, हे मेरे महेश, हे अवधेश, हे नरेश, हे कौशलेश, हे परेश, पहला वरदान मैं मांग रही हूँ, आप भरत को राजा बना दीजिए। और सिर्फ राजा ही मत बनाइए, आप 14 वर्ष तक राजा को, भरत को राजा बना दीजिए। जब महारानी कैकेयी ने इतनी बात बोली कि भरत को 14 वर्ष का राजा बना दिया जाए, तब प्रेम से बोलिए सीताराम जी महाराज की जय। जब कैकेयी ने बोली कि महाराज देहु एक बार भारत ही टीका, सुनहु प्राण प्रिया भावक जी का, देहु एक बार भारत ही टीका। महाराज बोले आपको भरत को राजा बनाना है। महारानी बोली राजा ही नहीं बनाना, भरत को 14 वर्ष का वनवास देना है। राम को इधर क्षमा करिएगा, थोड़ा सा ध्यान, जो नए मेहमान आए हैं एक बार उनके लिए आप सभी लोग ताली बजा दीजिए। मेरा ध्यान जो नए मेहमान आए हैं थोड़ा सा उनके ऊपर चला गया। देखिए जिस तरह से हमसे और आप सभी गलती हो जाती है बोलने में ना, कई विद्वान कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, तो कई विद्वान भूल चुक में कह देते हैं कि अमंगल भवन अमंगल हारी। तो क्या उनकी गलती भी मेरे रब क्षमा करते हैं? और जिनके अंदर कमी ना हो, गलती ना हो, और गलती हो भी ना तो इंसान नहीं है, कमी होना चाहिए। यदि नाथ बहुत अवगुण मोरे, हे नाथ यदि मेरे अंदर बहुत अवगुण है, लेकिन हे नाथ सेवक सदै परजनी भोरे, आपके चरणों में मैं पद की दंडवत कर रहा हूँ, आप सब अनदेखा करिए। बड़ी प्रकार से महारानी कैकेयी बोली, प्रभु हे महाराज 14 वर्ष भरत को राजा बनाइए, 14 वर्ष के लिए भरत मेरा राज करे, यही मेरी पहला वरदान है। दशरथ जी सहम गए, इतने ही बात में सहम गए, क्योंकि उस पूरे नगर में, पूरे अयोध्या में कोलाहल मचवा दिए हैं, सूचना बटवा दिए हैं कि नृप युवराज राम कहू दिन्हा बाजहि विविध अवध बधावा। पूरे अयोध्या में शोर हुआ है, आज मनवा में उठे हिलोर सजनी, आज मनवा में उठे हिलोर सजनी, राम राजा हुई है अवध की सजनी। आज मनवा में उठे हिलोर सजनी, आज मनवा में उठे हिलोर सजनी, राम राजा
देवराज महाराज इंद्र के दरबार में जो कुर्सी रखा मिलकर रखती है, सब नृत्य करने के लिए आई है। इधर महाराज कैकेयी से संवाद कर रहे हैं, इधर बधाई बज रही है, और उधर ऐसा संवाद हो रहा है, ऐसा खेल हो रहा है कि इधर कामों काम किसी को पता नहीं। उधर क्या से क्या हो गया देखते देखते, लेकिन इधर पूरी तरह बधाई बाज रही है। बड़ी प्रकार से मां कैकेयी बोली, हे स्वामी अब बड़ी बड़ी बात मत बनाइए, पहला पता भरत राजा बनाना पड़ेगा, अन्यथा तब आप यह कहना आज के बाद छोड़ दीजिएगा कि रघुकुल रीत से राज चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। महाराज आपका ये कहने का धर्म अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने धर्म का पालन नहीं किया। कैकेयी महारानी बड़ी प्रकार से दशरथ जी को ऐसा जैसे नींबू को कोई काट करके और निचोड़ करके तुरंत चाय में डाल कर पी लेता है, और जो बोतला बचता है उसको लोग फेंक देते हैं, वही दशरथ जी का कैकेयी आज नींबू का हाल कर दी। कैकेयी महाराज जो ज्ञान रूपी रस दशरथ जी के अंदर भरा था, सब निचोड़ करके उनके ज्ञान को, उनके ज्ञान के रस रूपी निबुआ को निचोड़ करके धरती पर गिरा दी, और महाराज दशरथ का बस प्राण नहीं निकला, बाकी मात्र यही बात सोच करके आधा सहम गए कि भारत को राजा बना दिया जाए। तो क्या मैं जो सबसे सूचना दिया हूं कि राम राजा बन रहा है, वह सब बात झूठी हो जाएगी? वहां उनको डर था कि मेरी बात झूठी हो जाएगी, मेरे बात की गरिमा चली जाएगी, क्योंकि राजा तो राम को बनाने चले थे, अगर भारत को भी राजा बना देंगे तो भी बहुत दिक्कत थी। बड़ी प्रकार से तब कैकेयी बोली, महाराज अगर दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो निकल जाइए, हमसे बात मत करिए। तब दशरथ बोले, हे कैकेयी जब एक वरदान मांग ली हो तो एहसान क्या करना, ये भी मांग लो। तब कैकेयी हाथ जोड़ करके बोली, जब कैकेयी दूसरा वरदान मांगने लगी, हो भैया जब कैकेयी माता दूसरा वरदान मांगने लगी तो अपने आंचल को फैला ली कैकेयी माता। तब बोली, तापस बेस विशेष उदासी, जब इतनी बात बोली कैकेयी कि तापस भेष विशेष उदासी, यह बात नहीं कह पाई कि 14 वर्ष राम वनवासी, बस इतनी ही बात बोली कि तापस वेश विशेष उदासी। तो दशरथ जी मन में सोचे कि शायद कैकेयी कह रही हो कि हे महाराज, राजा 14 वर्ष भरत को राजा बना करके आप दूसरा वरदान मांग रही हूँ कि तापस वेश विशेष उदासी, आप तपस्वी का वेश धर करके जा करके अब आप भोग विलास जंगल में करिए, वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लीजिए, अब आपका गृहस्थ आश्रम वाला समय चला गया। दशरथ जी मन में ये बात सोचे, लेकिन तब तक कैकेयी बोल पड़ी, क्या 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, यहाँ तक अपने को सोचे कि महारानी कैकेयी साथ हमको बोल रही हो। लेकिन जैसे ही महारानी बोली, हे महाराज 14 वर्ष राम वनवासी, जब दशरथ जी की बात सुने कि कैकेयी ने राम को 14 वर्ष वनवास मांग लिया दूसरे वरदान में, खड़े थे महाराज दशरथ और खड़े खड़े महाराज जी खड़े मूर्छित होकर गिर पड़े।
महाराज ऐसे गिर गए और छटपटाने लगे गिर करके, मानो उनके तन से जैसे प्राण निकलने वाला हो। ऐसे महाराज घबराने लगे, बोले अवध पुजार की अवध पुजारी की के हे कई तूने आज अयोध्या को उजाड़ दिया, कई तूने